बहुत समय पहले की बात है। एक पुराने शहर के कोने में एक रामू नाम का मोची रहता था। रामू बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में गरीबी का साया कम नहीं हो रहा था। वक्त इतना खराब आया कि दुकान की सारी चीजें बिक गई। अब उसके पास केवल उतना ही जमड़ा बचा था, एक जोड़ी जूते बना सकता था। रामू सावित्री से कहता है, देखो, आज दुकान में बस यही आखिरी टुकड़ा बचा है। अगर कल ये जूते नहीं बिके तो पता नहीं हमारा क्या होगा। सावित्री रामू से कहती है, आप परेशान, ईश्वर पर भरोसा रख। आपने हमेशा सबकी भलाई की है, वह हमें अकेला नहीं छोड़े। आप आराम कर लीजिए, कल सुबह काम पूरा कर लेना। रामू ने कांपते हाथों से उस आखिरी जमड़े को काटा और उसे टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर, पर थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह जब धूप की पहली किरण खिड़की के अंदर आई, रामू अपनी दुकान में पहुंचा। वह अपना काम शुरू ही करने वाला था कि अचानक रामू की चीख निकली। उसने सावित्री को बुलाया, जल्दी यहाँ आओ। सावित्री दौड़ते हुए आई और बोली, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रहे हो? रामू जूते की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने तो कल से जमड़ा काट कर रखा था, पर यहाँ तो जूते तैयार रखे हैं और देखो तो सही, इनकी सिलाई कितनी बारीक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जूते नहीं देखे। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक रईस आदमी अंदर आया। जूतों को देखते ही वह दंग रह गया। उसने रामू को उन जूतों के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे दिए। अब तो ये रोज का काम हो गया। रामू रात को जमड़ा काट कर रखता था और सुबह उठते ही बेहतरीन जूते मिलते थे। धीरे धीरे रामू की दुकान शहर के सबसे मशहूर दुकान बन गई। रामू अब गरीब नहीं रहा। उसके पास अच्छे खाने और अच्छे कपड़े थे, लेकिन रामू का मन अभी भी एक सवाल में उलझा था। रामू सावित्री से कहता है, सावित्री, हम तो अमीर हो गए, लेकिन ये कौन है चुपचाप आकर हमारी मदद कर रहा है? हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सावित्री बोली, क्यों ना आज हम रात को सोए नहीं? हम चुपकर देखेंगे कि आधी रात को दुकान में कौन आता है। दोनों ने तय किया कि वे दुकान के पर्दे के पीछे छुप जाएंगे। रात के सन्नाटे में वह अपनी सांस रोककर इंतजार करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, रामू और सावित्री ने देखा कि दोनों छोटे छोटे नन्हे बौने, जिनके कपड़े जगह जगह से फटे थे, वो बौने फुर्ती से अंदर आए। वह गुनगुनाते हुए काम करने लग गए। उनके नन्हे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि रामू अपने पलक झपकने भूल गया। सावित्री फुसफुसाते हुए बोली, देखो रामू, ये नन्हे जीव हमारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और खुद ठंडी में फटे कपड़े में ठिठुर रहे हैं। रामू बोला, इन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। सावित्री, अब हमारी बारी। अगले दिन रामू ने उनके लिए नन्हे जूते बनाए और सावित्री ने रंग बिरंगी सुंदर कपड़े, कोट और टोपियां सिली। उन्होंने जूते के जमड़े के जगह तोहफे रख दिए। रात को जब बौने वापस आए तो वह हैरान रह गए। कपड़े और जूते देखकर वे खुशी से झूमने लगे। उन्होंने फौरन नए कपड़े पहने और शीशे में खुद को देखने लगे। बौनों ने बोला, वाह, देखो तो सही, हम कितने शानदार लग रहे हैं। तो हमें काम करने की क्या जरूरत, हम तो राजकुमार बन गए। वे नाचते और गाते हुए खिड़की के बाहर चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन रामू को अब उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बौनों को देखकर जूते बनाने का वह जादुई हुनर सीख लिया। रामू और सावित्री अब अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।